ये हमारा जो उट्टू गांव है ये पूरी तरह नशे की गिरफ्त में आ चुका है। कहते हैं भी कुछ ही समय पहले आपके पोते की मृत्यु हुई। गंदी बस्ती में पड़ गए, जो लड़कियों के साथ कोई उनके साथ हल गए, वो खाने पीने लग गए। करते करते मैंने जी बहुत इलाज कराया है। आप झूठ नहीं मारते, जो करेंगे तो अपना जो चला गया तो चला गया। 4 लाख रुपया लगाया, मैं झूठ नहीं मारना, चाहे कोई कहे चाहे ना कहे, 4 लाख रुपया लगाया है। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला हमारे उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आया हूं हरियाणा के रानिया क्षेत्र में। रानिया क्षेत्र का एक गांव है, वहां पे बेसिकली मैं नशे पे पड़ताल करने आया हूं कि जैसे हरियाणा सरकार बता रही है लगातार एक एक गांव को वो नशा मुक्त किए जा रहे हैं और किस तरह से नशा मुक्त कर रहे हैं। तकरीबन उनका दावा भी है सरकार का कि हरियाणा में तकरीबन 6500 से अधिक जो गांव हैं उनमें आधे से गांव इन्होंने नशा मुक्त भी कर दिया है। लेकिन ऐसे भी कई गांव हैं जहां पे नशे को लेकर बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे ही कुछ गांव में हम पड़ताल करने के लिए निकले हुए हैं और आज हम यहाँ पे आए हैं ओटू गांव में। ओटू गांव जो कि हल्का रानिया पड़ता है और जिला इसका सिरसा पड़ता है। तो गांव के भी कुछ लोग हैं हमारे साथ और मैं कहूँगा कि उनको दिखाएं जो नशे के बारे में बात करेंगे। इस तरह से नशे की गिरफ्त में ये पूरा गांव आया हुआ है और खासकर जो नशे का अटैक है वो युवाओं को किस तरह से युवाओं की जान ले रहा है। तो हमारे साथ अभी है अपना बूटा सिंह जी हैं जो उट्टू से हैं। तो बूटा सिंह जी बात करें, जैसे नशे की बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि कितनी मतलब मौतें हो रही हैं यहाँ पे, लगातार बता रहे युवाओं की मौत हो रही है नशे के कारण से। तो कुछ टाइम में कितनी मौतें हो रही, कोविड की बात कर रहे हैं ये चीजें ज्यादा निकली हैं। तो किस तरह से कैसे मतलब रहा, कितनी मौत हुई होगी कोविड के बाद से और किस तरह से निकला? सबसे पहले सभी को नमस्कार। ये हमारा जो उट्टू गांव है ये पूरी तरह नशे की गिरफ्त में आ चुका है। अकेला उट्टू नहीं, इसके नजदीक लगते बोली रानिया हल्के के बहुत सारे गांव जो है वो नशे से प्रभावित है। रानिया में 7-8 वार्ड में बहुत ज्यादा मौतें हो गई हैं। इधर भी सभी गांव जो है तकरीबन वो नशे की गिरफ्त में है। तो हमारे गांव में कैसे युवा इसकी चपेट में आए, गांव वालों को पता ही नहीं चल पाया। सबसे पहले पता चला जब कोविड के टाइम लॉकडाउन लगा, तो उस टाइम लॉकडाउन में सब कुछ सीज हो गया। तो जो लोग ये युवा नौजवान नशे के गिरफ्त में थे उस टाइम निकल के सामने आया तो उनकी आपूर्ति बंद हो गई। तो लगातार कई युवाओं की थोड़े दिनों में मौत हो गई। तो धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि ये तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। उसके बाद तकरीबन ये मामला थमा नहीं और इसी तरह चलता रहा। और ये जो मौतें हो रही हैं ये मेडिकल नशे की वजह से हो रही हैं। और इस अक्टूबर मास में 2 युवाओं की लगातार 2 दिन में मौत हुई। उससे 20 दिन पहले भी 2 लड़कियों की मौत हुई थी। तो हमारी सोटू गांव के कैसे जो आप ये बता रहे हैं कि मौत हुई होगी कुछ दिन पहले, तो किस तरह से मौत हुई इनका नशे से? मतलब जो निकल के बात सामने आ रही कि मेडिकल कोई गोली वगैरह है उनके इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे मौत होती है। तो ये तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ये जो मेडिकल नशा कहाँ से आता है उसकी पकड़ करे ताकि जो हमारे युवा हैं वो बैठे कोविड के बाद जैसे बताया कि कई सारे केस निकल रहे हैं। तो अगर हम कोविड के बाद से अभी तक की बात करें तो कितनी मौत हो गई सिर्फ गाँव में? 40 से 50 तक हो गई। और जो मौत हुई है वो बिल्कुल युवा थे और बिल्कुल गरीब घर से बिलोंग्स थे। और उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो भी बेचारे कम पढ़े लिखे और इतने डरे हुए हैं प्रशासन के कि मतलब वो खुल के बता भी नहीं सकते कि हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में हैं। तो उनके मन में एक भय है कि पुलिस प्रशासन उल्टा हमारे ऊपर ही कोई कार्रवाई न कर। तो बहुत बुरा हाल है। तो इसी तरह से हमारे साथ में है होशियार सिंह जी हैं। तो इसके लिए मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। सरकार को चाहिए कि हमारे गांव में कोई खेल स्टेडियम नहीं है। खेल का मैदान जो है पंचायत को, इससे जो पूर्व पंचायत थी उसने 8-9 साल पहले 2 एकड़ जमीन जो पंचायत की थी वो युवाओं को के लिए छोड़ी थी कि खेल मैदान बन जाए ताकि जो युवा है उनका ध्यान जो है
खेलों की तरफ हो जाए और नशे से दूर हो जाए। लेकिन सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, ना तो पैसा लगाया। वो O2 हेड के पास 2 एकड़ जमीन वैसे ही पड़ी है, गांव का पूरा करकट पंचायत वहां डाल रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये बेनती करूंगा कि वो 2 एकड़ जमीन है उसमें नहीं, तो जैसे पंचायत ने खेल के लिए अगर मैदान के लिए जमीन दी तो उसके बाद क्या अधिकारी सीओ साहब आए थे, दौरा किया था, उसका एस्टीमेट भी बनाया, लेकिन दरअसल पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सीओ कौन? जो जिला परिषद के सीओ थे सुभाष जी, वो आए थे यहाँ, सारा चेकअप करके गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वहाँ गंदगी पूरा करके वो आ गए। क्या आश्वासन दिया गाँव वालों को? आश्वासन दिया था कि मैं 1 महीने के अंदर इसका काम शुरू करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं। कितना टाइम शुरू? कितना टाइम हो गया जी? 2 महीने से ऊपर हो गया। तो हमारे साथ होशियार जी भी हैं, जो पड़ोसी गांव है ढाड़ी का, तो वहाँ के पूर्व सरपंच हैं। होशियार जी, नशे की जैसे हम बात करते हैं तो इलाज की भी बात आती है कि इलाज भी चल रहा है, कि जो नशे की चपेट में आगे इलाज चल रहा है। तो जो ये गांव है, O2 गांव की बात करें, आपके ढाड़ी गांव की बात करें, जैसे बूटा सिंह जी बताया कि आसपास के और भी कई गांव हैं वो नशे की चपेट में है। जो युवा नशे की चपेट में मिल रहे हैं, उनका इलाज किस तरह से चल रहा है? आसपास क्या नशे के लिए नशा मुक्ति केंद्र या इलाज की कोई व्यवस्था है? नहीं सर, ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ना होने के कारण ही आगे ज्यादा बच्चे इसमें आते जा रहे हैं। अगर उनका इलाज हो तो वो बच्चे सुधर जाएं तो आगे वाली आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है। और इसकी बड़ी जरूरत है। अगर एक भी नशा मुक्ति केंद्र यहाँ कहीं अड़ोस पड़ोस में खुल जाए, O2 गांव या किसी और बड़े गांव में, तो इनको बचाया जा सकता है। तो वैसे तो इलाज, मतलब अगर कोई मिलता है इलाज कहीं ना कहीं तो करवाते होंगे, कहाँ करवाते हैं इलाज? ये जैसे राजस्थान में जाते हैं जी, तो वहां वो पैसे इतने ज्यादा रहते हैं कि आम आदमी को उनकी फीस ही नहीं दे सकता। इस कारण अगर सरकार कोई ऐसा कोई यहाँ बनाए, कोई हॉस्पिटल वगैरह छोटा खोले, नशा मुक्ति केंद्र खोले, जहाँ पे उनका इलाज किया जाए, तो उनको यहाँ से डिमोटी करके उधर ले जाया जाए, ताकि वो नशे से छूटकर अपने दूसरे जीवन की ओर बढ़े। तो सर जी, सिरसा जिले में आते हैं। सिरसा जो है बहुत बड़ा जिला है। हाँ जी, हाँ जी सर। और संपन्न भी माना जाता है। तो वहाँ भी तो कोई व्यवस्था होगी, नशा मुक्ति की केंद्रों की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था? सिरसा में भी नहीं है जी ऐसा कोई संस्थान जहाँ पे लोगों को सुविधा दी जा सके। सुविधा के आधार पे लूट तो जरूर हो रही है जी, लेकिन सुविधा नहीं दी जा रही। और इसमें ज्यादा चंगुल में जो फंसे हुए हैं युवा, वो सारे गरीब घरों के ज्यादा हैं। क्योंकि उनके, मैं ये मानता हूं कि उनके माँ बाप की भी कमजोरी है कि उनका पूरा ध्यान नहीं रख पाते। कुछ शिक्षा की कमी है, वो अशिक्षित होने के कारण इन बातों में फंस जाते हैं जी। हाँ जी। तो इनके इलाज के लिए होना चाहिए जी, कोई कोई केंद्र बन जाए ताकि उनको बचाया जान गया। साथ में हमारे गुरुदेव सिंह जी भी है, जो मेंबर ब्लॉक समिति के सदस्य भी हैं। और ये क्योंकि आप इसी गांव से हैं, तो नशे को लेकर जो सारा कुछ चल रहा है चीजें, कि क्या लगता है कि कैसे ठीक होगा, क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? पहले दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कतें जी, पहली बात तो ये है कि माँ बाप जो है ना, बच्चों का ध्यान रखें। पता होता है हर माँ बाप को मेरा बच्चा नशा कर रहा है या नहीं कर रहा, कितने टाइम में घर पे आ रहा है, या 10 बजे रात को आ रहा है, या 12 बजे करते हैं। हमने तो यहाँ लड़कों को इस नशा मुक्ति केंद्र में भेज के दे दिया। वहां ठीक रहेंगे, वापस घर पे आएंगे। कोई ऐसा लड़का देखा हमने भी जो नशा मुक्ति में जाके और वापस सही हो गया, वो मरता ही। तो आपके गांव में नशा पहुंच कैसे रहा है बच्चों के पास? ये नाम भी दिए थे और कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कब नाम दिया था, किसको नाम दिया? जब ये लड़के 4 दीपक साहब, एसपी साहब हमारे गांव में आए थे। एसपी साहब उसका नाम दिया, मतलब कि किसके जो नशा पहुंचा रहे हैं उनका नाम गांव O2 गांव में नशा नहीं बेचने वाले बास उनके नाम दिए थे। कितने लोगों के नाम थे उसमें? कुछ थे 4-5। अच्छा, कितना टाइम हो गया और क्या कार्रवाई हुई उसकी? कोई कार्रवाई नहीं। तो आप लोगों ने कभी
पूछा कि पुलिस से या वो जिम्मेदार है इससे कि क्यों कार्रवाई हो रही है? जब वो ना पुलिस ने कार्रवाई की भी, घर पे गए भी, जो उनके माँ बाप है जो वो कहते हैं लड़का हमारा नशा करते हैं, जो नशा करते लड़के उनके सबके नाम लिखवाए, उन्हें सबके नाम लिखवाए भी ये लड़के नशे या कर रहे हैं, और यही कुछ नहीं। अब भी कोई शाम को हमारे शमशान घाट है, 5 लड़के अब बैठे ही होंगे, कोई गोली खा रहा है, कोई कन्नी से कर रहा है काम, कोई कार्रवाई नहीं। जाएंगे वो भी, जैसे ये जा रहे लड़के चले गए ना, जाएंगे वो। तो पुलिस की गश्त वगैरह क्या होती है? नहीं वो होते नहीं, वो सारे नहीं आते, आ जान के भज जाएंगे। 5 लड़के हो रहे हैं जी हमारे, वो निगाह में है और वो नहीं छोड़ रहे। यहाँ सिरिंज तो बंद होगी, सिरिंज नहीं मिलती यहाँ तो गाँव में, चकराइया से ले आते हैं या गोटी से ले आए, रानिया से ले आए, वहाँ छूट है, वहाँ तो सिरिंज पड़ी है अपने मेडिकल में, वो तो गाँव में सिरिंज नहीं है, वो डॉक्टर के पास। तो मतलब ऐसे गुरुदेव जी का कहना है कि जो बच्चे हैं, मतलब हम बच्चे ही कहेंगे कि कम एज के हैं, 18 से 16 साल के लिए, 15 साल के लिए, 25 साल तक है, तो ये कहीं ना कहीं से हम वो कह सकते हैं शब्द की नशे का जो है वो जुगाड़ कर ले रहे हैं, और जहां तक कि पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, उसे रोक नहीं पा रही है। और जो ओटू गांव है, इसके साथ ही गांव जो लगता है ढाई प्रताप गांव है, उसके जो सरपंच है, महिला सरपंच है वहाँ पे, तो उनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं इस टाइम पे, सुनील जी से भी बात करेंगे इस पे कि चूंकि पड़ोसी गांव है तो सुनील जी इस पे, और चूंकि जैसे सुनील जी हमें बताया कि ये रहते वहाँ पे हैं, पर यहाँ पे इनका काफी गतिविधियां हैं, और कई अलग चीजें भी बताई सुनील जी ने, नशे के खिलाफ आवाज भी करते रहे हैं लगातार। तो सुनील जी, क्या मतलब ये जो गांव है ओटू गांव है, ओटू गांव से आप बहुत जुड़े हुए हैं, तो जो नशे का ये लंबा नेक्सस चल रहा है तो क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? और एक आपने जो बताया कि किस तरह से बच्चे नशे को इंजेक्ट कर रहे हैं फिल्म से, वो थोड़ा बताइए। सबसे पहले नमस्कार जी। तो ये आपने जैसे कहा क्यों खत्म नहीं हुआ, इसमें अहम रोल गांव का भी है। अगर गांव चाहे तो एक भी बंदा एंटर नहीं हो सकता। हर वार्ड में एक कमेटी बनी और कमेटी के थ्रू इस नशे को रोका जा सकता है, लेकिन उस पे ध्यान देने की बजाय बचने की कोशिश ज्यादा है कि मेरा नाम ना आ जाए। आज आप हमसे पूछ रहे हो, इसी तरीके से अगर सभी बोलने लग जाएं तो मैं 101% कहता हूँ इस गांव से नशा एक दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन गांव के कुछ लोग भी इसमें शामिल है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई नहीं बेचता, अंदर खाते बेच रहे होंगे। हमने नाम भी दिया बकायदा, मैं साथ था, लेकिन एक दिन उठा लिए 4-5, उसके बाद शाम को उनको छोड़ दिया, जिसमें इनका एक पोता भी, मेरा पोता भी गया साथ में। मैंने लेकिन बात ये है जब उनकी तय तक नहीं जाओगे आप तब तक ये नशा। लेकिन हर चीज की व्यवस्था बनी हुई है, एक क्रम बना होता है कि अगर आपने अपने स्थानीय सचिव को शिकायत की, उसने कार्रवाई नहीं की, तो आगे उस पर डीएसपी बैठे होंगे, फिर एसपी बैठा होता है, फिर एसपी अगर नहीं सुनवाई करते तो ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं। तो आप लोगों ने कभी ऊपर तक आवाज उठाने की कोशिश की कि भाई नीचे लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं, पर आपका जो तंत्र है वो काम नहीं दे रहा है? इस तरीका है, जिस तरीके से मेरा गांव तो दूसरा है, हमारी पंचायत अलग है। अगर मैं यहाँ से आवाज उठाता हूँ तो 20-25 लोग आ जाएंगे, तेरे को क्या दिक्कत है हमारे गांव की? लेकिन उसके बावजूद भी हमने आवाज उठाई। ये बूटा सिंह जी बैठे हैं और ऊपर तक भी बात हुई। एसपी साहब का तबादला भी हुआ शायद इस बात के लिए। एसपी साहब ज्वाइन करते यहाँ ओटू भी आए और उन्होंने पूरे प्रयास कर रखे। मैं डेली न्यूज देखता हूँ, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा सरगना है, कोई 20 ग्राम मिल गया, 50 मिल गया, 200 ग्राम मिल गया, लेकिन जो बड़ा है, कोई बड़ा मगरमच्छ है जो पकड़ में ही नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा काम है ये जो कैप्सूल है ना, इसको ये निकालते हैं। एक कैप्सूल है, शायद नाम मैं उसका नहीं जानता, सिग्नेचर बोल ऐसे भी नाम के, उसको खोल लेंगे
उसको खोलेंगे और उसको थैली पे रख के, मैंने किसी से जब बात हुई मेरी, एक युवा जब वो उसकी डेथ हो चुकी है, मेरी उससे बात हुई कि तू कैसे करता है, क्यों नहीं छोड़ रहा। वो कह रहा मैं इतना इस दलदल में फंस चुका हूँ, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। तो उसने बताया कि ये कैप्सूल ले लिया, उसको खाली किया, 1 किया 2 किए, उसके बाद उसमें खुद का ब्लड निकाला और उसमें मिक्स किया, फिर उसको पूरा मिला के और फिर उसको सिरिंज में भर के और फिर जब लगाते हैं, इस तरीके से ये चलता। जब वो ज्यादा कई बार ऐसा वो आउट हो गया तो साथ की साथ ही। तो जब ये बताया उसने, उसके बाद आप कह रहे हैं उसकी डेथ हो गई। हाँ जी, तो उसके कितने दिन बाद डेथ हो गई उसकी? वो तो मेरे हिसाब से 10 दिन भी नहीं पकड़े होंगे उसने, क्योंकि वो आते ही इतना ज्यादा था। ये इसका दादा बैठा है, ये आपको सारी चीज बता दे, क्योंकि ये दलदल ऐसी थी जिससे वो बाहर निकलना मुश्किल था। काफी बार नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया हनुमानगढ़, और वो लड़का वहां से आते ही यहाँ जो संगत है, संगत की रंगत होगी। मैं जैसे बता रहा हूँ, लोग यहाँ भी हैं, आते ही उसको खींच लेते हैं, भाई तू आ जा, और वो उस दलदल से बाहर नहीं आ सकता। तो कह रहे हैं O2 गांव में कोविड के बाद कई सारे केस हैं जिसमें युवाओं की मौत हुई और जिसकी संख्या भी बताई जा रही है। तो आप चूंकि नजदीक से जानते हैं, तो कितने युवाओं की ऐसे? मैं 15-16 साल से यहाँ मेरा स्टूडियो काम है, तो मैं हर बंदे को नजदीक से जानता हूँ। तो यहाँ पहले लॉकडाउन जब हुआ तब एक्यूरेट 17 लड़के जो डेथ हुई, क्योंकि उनको नशा नहीं मिला, सब कुछ बंद था उस समय। हमें जब पता लगता फोन के माध्यम से, भाई हाँ ये लड़का भी आज डेथ होगी, ये भी होगी, तो गांव खाली हो गए। ये इधर आप बस्ती में जाओगे या इधर जाओगे तो वो लोग अपने आप बोलेंगे हमारा लड़का गया है। घर में फोटो लगा रखी है जी, फोटो उतार के दिखाएंगे आपको। और मैं जब एसपी साहब आए तब साथ में जो अधिकारी थे उनको लेके गए, उन्होंने दिखाई भी। ये बात है जी। तो ठीक, जैसे सुनील जी ने बताया कि क्या स्थिति है, और लगातार गंभीर स्थिति बच्चों है। की गंभीर स्थिति है जैसे बता रहे हैं, और लगातार बच्चों की, मतलब वही जैसे युवाओं की, बच्चों की मौत हो रही है नशे के चलते। तो एक मतलब अभी 2 बच्चों की डेथ हुई और काफी मामला अभी नया भी हुआ है इस गाँव में, O2 गाँव में। तो एक बच्चे जो संदीप की डेथ हुई है, उनमें से संदीप के दादा जो है मुख्तियार सिंह जी, वो भी हमारे साथ अभी मौजूद है। तो मुख्तियार सिंह जी से हम बात करेंगे इस पे, तो मुख्तियार सिंह से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मुख्तियार सिंह, जिनके अभी पोते की डेथ हुई, और कैसे हुई है, क्या स्थिति रही है, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुख्तियार जी कहते हैं अभी कुछ ही समय पहले आपके पोते की डेथ हुई, तो कितनी एज थी और क्या वजह थी उसकी डेथ, किस वजह से हुई? तो ये ऐसे हुई है, मैं को गंदी बस्ती में पड़ गए, जो लड़कियों के साथ कोई उनके साथ रल के वो खाने पीने लग गए, करते मैंने जी बहुत इलाज कराया है। आप झूठ नहीं मारते, जो करेंगे तो अपना, जो चला गया तो चला गया। 4 लाख रुपया लगाया, मैं झूठ नहीं मारना, चाहे कोई कवे चाहे ना कवे, 4 लाख रुपया लाया है मुंडे के मगर। पर जो आ जाता 10 दिन 15-20 दिन सही रहना, तो बाद जो मैं हो रहे सारे 15 है 7 दिन होए सी आए मैनू, जो मुंडा मरिया है ना साढ़े गुआढ़ 6-7 दिन होए, वो अपने रोटी राटी खवादा रहा, पानी पाँदा रहा, पखे लाए रखे, कूलर घरों तार ला के पखे लाई रखे, कूलर एडा तेज सीगा, बहुत तेज सीगा। कहता बाबा कूलर अपने घरों ला, 3.5 कूलर कट के उन्हें करो, रोटी राटी खवादा रहा, पानी पियादा रहा, चाह पियादा रहा। फिर जो कहना मास्टर संदीप यार ठीक गया, कहना पापा उत्थे जाना है, धर्मराज को जाना, महा जाता रहा, पैसे ला के पागल हो गया, तो साढ़े को खत्म हो गई कहानी। तो कहते 2 पोते थे आपके, चौकी है, तो संदीप का जो भाई है, दो भाई हैं, वो आपने जैसे बताया। तो दूसरा भाई अभी क्या कैसे ठीक है यार, बड़ा वाला जो क्या नाम है संदीप के भाई का? कर्ण। तो कहते वो भी नशे की गिरफ्त में है। हाँ, तो क्या चल रहा है अभी, क्या इलाज करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
इलाज कराया उसे जमा किया है, कराया हुआ है 70,000 रुपये देता है, झूठ मारना नहीं। कहाँ पे इलाज करवा रहे हैं? 6 महीना जो के घर मार 70,000 देता है। हरियाणा का राजस्थान में करवा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।